नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि 23 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। 23 मामलों पर विचारोपरांत स्वीकृति दी गई। पहला ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग में कजरा लखीसराय और पीरपैंती भागलपुर में ताप विद्युत परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी। अब वहां पर सौर ऊर्जा परियोजना के अधिष्ठापन हेतु स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। जो भारत सरकार का LARR एक्ट है, उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित रहता है कि किस परियोजनात भूमि का अधिग्रहण किया गया है। तो उसमें संशोधन किया जाएगा कि ताप विद्युत परियोजना के साथ सौर ऊर्जा के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। नगर विकास आवास विभाग के द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में एक परीक्षा परिसर का निर्माण प्रस्तावित है और उसके लिए जो फर्श क्षेत्र अनुपात है उसमें कुछ संशोधन किया जाना था, जिसके प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई। राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा दरभंगा में एम्स जैसे दूसरे संस्थान के निर्माण के लिए 200.02 एकड़ जमीन, जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में है, को निःशुल्क भारत सरकार को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। उसी प्रकार से बक्सर में दुर्लभ कृष्ण मृग, ये ब्लैक बक डियर जो होता है, उसके संरक्षण हेतु 12 एकड़ जमीन निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण के माध्यम से वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार को दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय में अभी नए माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और उनके उपयोग के लिए वाहनों के क्रय करने के लिए कुल 2,30,74,000 रुपए की स्वीकृति BCF से, बिहार आकस्मिकता निधि से दी गई है। नगर विकास आवास विभाग के द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में और उससे सटे जो क्षेत्र हैं उनको समेकित एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए आयोजना क्षेत्रों की अधिसूचना के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। और जो शहर हैं जिनके लिए ये प्रस्ताव लाए गए थे वो हैं बक्सर, किशनगंज, कटिहार, सासाराम, डिहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद, हाजीपुर, जमुई, सिवान, बेतिया, बगहा, लखीसराय, खगड़िया, अररिया, फॉरबिसगंज, सीतामढ़ी, भभुआ, मधुबनी और शिवहर। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार खाद्य संरक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2021 में 2 संशोधन के प्रस्ताव लाए गए थे, जिस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। पूर्व में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स बनते थे उनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य था, लेकिन अब भारत सरकार ने उसमें कुछ संशोधन कर दिया है कि परीक्षामान अवधि में भी यदि वो प्रशिक्षित हो जाते हैं तो ये मान्य होगा। उद्योग विभाग के द्वारा महिला चरखा समिति कदम कुआं में उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र भवन के निर्माण के लिए
6,72,44,000 की स्वीकृति दी गई है और उसी संस्थान को कॉर्पस के फंड के रूप में 2 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी गई है और ये राशि बिहार आकस्मिकता निधि से दी जाएगी। और आपको ज्ञात होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस आशय की घोषणा की गई थी। द्वारा जो सप्तदश बिहार विधानसभा का चतुर्थ सत्र है और बिहार विधान परिषद के 199 सत्र है, उसके औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति का प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर स्वीकृति दी गई है। उसी प्रकार से संसदीय कार्य विभाग के अन्य प्रस्ताव में माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा, उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा और सचेतक गणों के लिए कुल 6 गाड़ियों के क्रय करने के लिए 1,13,00,000 रुपए मात्र बिहार आकस्मिकता अग्रिम की एवं व्यय की स्वीकृति बिहार आकस्मिकता निधि से दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुल 3 चिकित्सकों को जो 5 वर्षों से अधिक अवधि से अपने कार्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है, उनके सेवा से बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर अनीता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल किशनगंज, जो 24/5/2016 से अनुपस्थित हैं। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद 3 जून 2005 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं और डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता, जो चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल कटिहार, जो 7/12/2012 से लगातार अनाधिकृत रूप से उपस्थित हैं। ये जो खरीफ का विपणन मौसम है 2021-22 और रबी के विपणन मौसम 2022-23 के लिए जो अधिप्राप्ति का कार्य किया जाता है बिहार राज्य सहकारी बैंक के द्वारा, उन्हें कुल 5,000 करोड़ रुपए ऋण लेने की स्वीकृति दी गई है और उसके लिए राजकीय गारंटी राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। वित्त विभाग के द्वारा 1/1/2020 से 30/6/2021 की अवधि में जो राज्यकर्मी सेवानिवृत्त हुए, उनके उपादान और उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता में जो वर्धित दर है, जो भारत सरकार के द्वारा जिस पर सहमति दी गई है, उसके प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। और उसी प्रकार से 1/7/2021 के बाद जो अब तक 28% डीए मिल रहा था, उसको भारत सरकार के द्वारा दिए गए डीए के क्रम में 3% यानी अब कुल 31% डीए 1/7/2021 से दिया जाएगा। स्वामी हैं, ये परीक्षमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अररिया में थी। माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी सेवाओं को असंतोषजनक पाते हुए उन्हें सेवा से हटाने का निर्णय लिया, जिस पर आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। उसी प्रकार से बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय चयन परिषद, सिपाही भर्ती, इनके द्वारा जो विभिन्न तरह की जो परीक्षाएं ली जाती हैं, उनमें जो शुल्क चार्ज किया जाता था, उनमें असमानताएं थी। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने स्तर पर इसमें एक रिव्यू करके और एक समरूपता के लिए एक प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के समक्ष लाई थी, जिसमें मंत्रिपरिषद की सहमति दी गई है। वाणिज्य कर विभाग में वैट के लिए जो एक MIS एप्लीकेशन है, इसको अगले 3 वर्षों के लिए 23/8/2020 से 22/8/2023 तक जो TCS है, उसको मनोनयन के आधार पर 2,70,89,040 मात्र, और इसमें बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए इसमें बेल्ट्रॉन की मार्जिन मनी भी सम्मिलित है। राजकीय अंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय औरंगाबाद, ये औरंगाबाद में है और इसके लिए इसके निर्माण पर जो कार्य कराया गया था, उस पर भवन निर्माण विभाग ने कहा कि इसकी कुल आकलित राशि 8,95,5,96,577 रुपये मात्र है। तो ये मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड को ट्रांसफ़र हो गया था, इसलिए उतनी राशि मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड से प्राप्त करके बियाडा के पूंजीगत शीर्ष में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई। और
लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो 18/3/74 से 31/3/77 तक की अवधि में जो आंदोलन हुआ और उसमें जो मीसा और DIR के अधीन 1 माह से 6 माह और 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे, उनको JP सम्मान योजना के तहत पेंशन दी जाती है। उसके दरों में वृद्धि की गई है। उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा इस खरीफ विपणन मौसम में धान और चावल की अधिप्राप्ति के लिए SFC को क्रियाशील पूंजी के रूप में विभिन्न वित्तीय संस्थानों जिसमें व्यावसायिक बैंक हैं, नाबार्ड हैं, उनसे कुल 9,000 करोड़ रुपए की ऋण राशि लेने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है और उसमें राज्य सरकार की गारंटी होगी जो ऋण वो प्राप्त करेंगे। और अंततः वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्टल स्कीम के तहत जो अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिए जो छात्रावास चलाए जा रहे हैं, उनमें सभी छात्र छात्राओं को प्रतिमाह 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं की आपूर्ति के संदर्भ में भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। 5,000 रुपये मिल रहे थे, उसको 7,500 कर दिया गया है और जिनको 10,000 मिल रहा था उनको 15,000 कर दिया गया है। और मृत्यु की दशा में उनकी जीवित पति और पत्नी जो भी रेलेवेंट हो, उनको भी इस वर्धित दर से पेंशन मिलेगा और ये संकल्प के निर्गत होने के माह के बाद के माह से प्रभावित होगा। आपको बता दें कि जो JP पेंशन है, इसमें ये जो 50% की बढ़ोतरी की गई है, तो उससे कुल 10 करोड़ 89 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय आएगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उससे कि कितने लोग हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार का कहना है कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के से लेकर गृह विभाग, अलग अलग विभागों में जो नई एजेंडे हैं उस पर मुहर लगी है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।